स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th के न्यू सिलेबस का प्रोज का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का तस्वीर बाय खुशवंत सिंह, जिसे खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में लेखक ने अपनी दादी माँ के ऑटोबायोग्राफी मीन्स जीवन कथा के बारे में बताया है। यह लेसन एक दादी माँ और उनके पोते के बीच उनके स्नेह के बारे में कहानी है। चलो अब हम लोग इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर मीन्स हर किसी दादी माँ की तरह, मेरी दादी माँ हर किसी भी व्यक्ति के दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। मेरी दादी माँ हर किसी व्यक्ति के दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her. शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड, और झुर्रियाँ पड़ गया था, फॉर द 20 years मीन्स 20 सालों से, डैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें देखा था या उन्हें जाना था। शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड, और झुर्रियाँ पड़ गई थी, फॉर द 20 years डैट आई हैड नोन हर मीन्स 20 सालों से, जब से मैं उन्हें देखा था। पीपल से डैट मीन्स लोग कहते थे कि, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। पीपल से डैट लोग कहते थे कि, शी हैड वंस बीन यंग, कि वह कभी युवा थी, एंड प्रिटी, और सुंदर थी। लोग कहते थे कि वह कभी युवा और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, किंतु वह विश्वास करना कठिन था। मीन्स किंतु वह विश्वास करना मेरे लिए कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट मीन्स मेरे दादाजी का तस्वीर या चित्र, हंग मीन्स लटका हुआ था, एबव द मेंटल पीस मीन्स अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम मीन्स बैठक वाले कमरे में। मेरे दादाजी का चित्र बैठक वाले कमरे में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ही वोर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े पहनते थे जो उनके लिए उपयुक्त होता था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड मीन्स उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड मीन्स ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के अधिकांशतः भाग को, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांशतः भाग को ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. एंड ही लुक्ड, और वे दिखाई देते थे, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, 100 years old मीन्स 100 वर्ष के, और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे, हु वुड हैव अ वाइफ, जिनकी एक पत्नी हो, और चिल्ड्रेन, अथवा बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन। ही लुक्ड मीन्स वह ऐसे दिखाई दे रहे थे, एज इफ मानो कि, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, कि उनके पास ढेर सारे और ढेर सारे पोता और पोतियाँ हों। ग्रैंड चिल्ड्रेन मीन्स होता है पोता और पोतियाँ। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरे दादी माँ के लिए, बीइंग यंग मीन्स युवा होना, एंड प्रिटी, और सुंदर होना, जैसा कि मेरे दादी माँ के लिए युवा होना और सुंदर होना। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स वह विचार लगभग विद्रोही था, वह विचार लगभग विद्रोही था। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड।
सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्रायः हम लोगों को बताती थी, ऑफ द गेम्स मीन्स उन गेमों के बारे में, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिससे वह बचपन में खेला करती थी। अर्थात वह बच्ची थी तो वह हमें बताती थी कि जब वह बच्ची थी वह कौन से खेल को खेलती थी। डैड सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, मीन्स यह उनके लिए बिल्कुल, absurd मीन्स होता है बेतुका एंड अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अशोभनीय, अर्थात ऐसा उनसे यह जो है कि बिल्कुल बेतुका और अशोभनीय प्रतीत होता है, मीन्स ऐसा उनके लिए बिल्कुल बेतुका और अशोभनीय प्रतीत होता है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, मीन्स हम व्यवहार करते थे, ट्रीटेड मीन्स होता है व्यवहार करना, हम व्यवहार करते थे इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट, मीन्स उन्हीं भविष्य वक्ताओं की नीति कथाओं की तरह, हम इसे उस भविष्य वक्ताओं की नीति कथा की तरह ही व्यवहार करते थे। सी यूज टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। प्रोफेट्स में होता है भविष्य वक्ता और फेबल्स में होता है नीति कथा। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट मीन्स वह हमेशा से ही छोटी, एंड फैट और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह हमेशा से ही छोटी और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Her face of wrinkles means उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। a criss-cross means जो एक दूसरे को काटती हुई, running from everywhere to everywhere means कहीं से कहीं जाती थी। no नहीं, we were certain means हमारा विश्वास था, she had always been कि वह हमेशा से ही वैसी रही हैं, as we had known her जब से मैं उन्हें देखा था। ओल्ड मीन्स वह बूढ़ी थी, सो टेरेबली ओल्ड डेट वह इतनी अधिक बूढ़ी थी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर कि वह उससे अधिक और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज और वह उसी उम्र पर रुकी रही फॉर 20 ईयर्स मीन्स 20 सालों तक, वह 20 सालों तक उसी उम्र पर रुकी रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी मीन्स वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल किंतु वह हमेशा से ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड मीन्स वह लंगड़ा करके चलती थी, अबाउट द हाउस मीन्स घर में, इन स्पॉटलेस वाइट मीन्स बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर, वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में चलती थी, घर में लंगड़ा करके चलती थी। होबल्ड मीन्स लंगड़ा करके चलना। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट और अपना एक हाथ अपने कमर पर रखती थी, टू बैलेंस हर स्टूप अपने कुबर का संतुलन बनाए रखने के लिए, और अपना एक हाथ कमर पर रखती थी, टू बैलेंस हर स्टूप अपने कुबर का संतुलन बनाए रखने के लिए। एंड द अदर और दूसरे हाथ से टिलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी मीन्स अपने मन का माला जपती थी। बीड्स मीन्स होता है मन का, रोजरी मीन्स होता है माला, टिलिंग मीन्स होता है कहना, यहाँ पर होगा जपना, और दूसरे हाथ से अपने मन का माला जपती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। हर सिल्वर लॉक्स उनके चांदी जैसे बाल, वेयर स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए थे, अनटाइडली मीन्स बेढंग तरीके से, ओवर हर पेल मीन्स उनके पीले पकड़ फेस में झुर्रीदार चेहरे पर, उनके चांदी जैसे बाल बेढंग तरीके से उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड और उनके ओठ निरंतर चल रहे थे, इन इनऑडिबल प्रेयर मीन्स वह प्रार्थना जिससे न सुना जा सके, और उनके होठ निरंतर न सुनाई देने वाली प्रार्थना में चलता रहता था। यस हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स वह शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य की तरह थी।
एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्योर वाइट सीनिटी, एक शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तार। एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार मीन्स एक शुद्ध सफ़ेद और शांति का विस्तार। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो कि शांति और संतुष्टि का माहौल हो या वातावरण हो। वैसे तो ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स मीन्स अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे। मेरे माता पिता ने मुझे उनके पास ही छोड़ दिया था। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे रहने के लिए शहर में चले गए थे। एंड वी वर्क कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम निरंतर साथ साथ रहते थे, अर्थात हम और दादी माँ निरंतर साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। वह मुझे सुबह में जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर मीन्स वह सुबह की प्रार्थना कहती थी। इन ए मोनोटोनस सॉन्ग, अर्थात नीरस रूप से वह गाती थी, अर्थात वह नीरस तरीके से सुबह का प्रार्थना गाया करती थी। वह नीरस तरीके से सुबह का प्रार्थना गाया करती थी। वाइल शी बॉड एंड ड्रेस्ड मी, जब वह मुझे स्नान कराती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़ा पहनाती थी। इन द होप डैट मीन्स इस आशा से कि आई वुड लिसन, कि मैं सुन लूँगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे याद कर लूँगा। इस आशा से कि मैं उस गाने को सुन लूँगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे याद कर लूँगा। आई लिसेंड, मैं सुनता था, अर्थात मैं उनके भजन को सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था, मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था। बट नेवर बोथर टू लर्न इट, किंतु कभी भी इसे याद करने का परवाह नहीं किया, किंतु मैंने कभी भी इसे याद करने का परवाह नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक। देन शी वुड फेच मीन्स तब वह लाती थी। माई वुडन स्लेट मीन्स मेरी लकड़ी का स्लेट मीन्स होता है तख्ती। तब वह मेरी लकड़ी का तख्ती लाती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसे वह पहले से ही पोत देती थी। प्लास्टर्ड मीन्स वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड मीन्स होता है पोत देना। विथ येलो चाक मीन्स पीले चाक से, जिसे वह पहले से ही पीले चाक से पोत देती थी। अ टीनी अर्थन इंक पॉट मीन्स एक छोटा सा मिट्टी का स्याही या मिट्टी की दवात मीन्स एक छोटा सा मिट्टी की दवात। एंड रेड पेन, और एक लाल कलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जहाँ पर रेड पेन लिखा गया यहाँ पर रीड पेन होगा। रीड पेन मीन्स होता है सरकंड की कलम, और सरकंड की कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, वह उन सभी को एक गट्ठर में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स पहले आप लोग इसका वर्ड मीनिंग देख लेंगे। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है सुबह का नाश्ता। थिक मीन्स होता है मोटा। स्टील मीन्स बासी। चपाती मीन्स रोटी। बटर मीन्स मक्खन। शुगर मीन्स चीनी। स्प्रेड ऑन इट मतलब इस पर फैला करके अर्थात इस पर लगा करके। फिर से देखेंगे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट मीन्स एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगा करके। आफ्टर ब्रेकफास्ट और नाश्ता करने के बाद, अर्थात एक मोटी बासी रोटी जिसमें थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगा करके, और सुबह के नाश्ता के बाद वी वेंट टू स्कूल मीन्स हम स्कूल जाते थे।
सी कैरिड सेवरल स्टील चपाटीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। सी कैरिड मीन्स वह ले जाती थी सेवरल स्टील चपाटीज मीन्स बहुत से बासी रोटियों को, विथ हर मीन्स अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स मीन्स गांव के कुत्तों के लिए। वह अपने साथ बहुत सी बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी।